आपको लग रहा है कि 72 हूरें होती होंगी कहीं? नहीं, कोई 72 हूर नहीं होती। हूरें तो यही होती है, मरने के बाद कोई हूरें नहीं मिलती। यहीं तो दिखाई तो दे रही है सब 72 उरे, वहाँ कहाँ दिखाई देंगी, कहाँ दिखाई दी है। और ये मूवी को मैं कहती हूँ पूरे भारत वर्ष में पूरे घर घर बच्चे बच्चों को दिखानी चाहिए। धर्म जाति को हटा दीजिए। बहुत बढ़िया मूवी है। उनके धर्म के जो मौलवी हैं, उनके मौलवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आप गलत काम कीजिए, आप किसी को मारिए। क्या ये पिक्चर मुसलमान भाइयों को दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए, उन्हीं को दिखानी चाहिए। उनको ही दिखानी चाहिए, मुसलमान भाइयों को, और स्पेशली उन मौलवियों को दिखानी चाहिए जो कहते हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी इस गलत काम करने से। अल्लाह कहाँ है, दिखाई देता है कहीं? कभी दिखाया ही नहीं। अल्लाह उसमें है कहाँ? कहीं नहीं। अगर अल्लाह होते तो जो उनको नर्क में भेजा गया तो अल्लाह तो कुछ रक्षा करते उनकी। मूवी बहुत अच्छी बनाई है। जो ये हमारे मौलवी लोग इनसे गलत काम कराने के लिए, कि आतंक फैलाने के लिए आप बम ब्लास्ट कीजिए, गलत काम कीजिए, आपको जन्नत मिलेगी, आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो वो दिखा दिया गया कि क्या 72 हूरें नर्क दिखाया जाता है। किसी की जान लेकर गलत काम करके कभी 72 हूरें नहीं मिलती है। तो इनको ये मूवी ना, जैसे हमारे मौलवी हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, मुसलमान भाई हैं, उनको भी देखनी चाहिए कि जो ये गलत काम कराते हैं ना लोग, ये एक धर्म और जाति के नाम पर करा के और लोगों को गलत काम कराते हैं, समाज में देश के प्रति गलत काम करते हैं, तो इनको जरूर दिखाना चाहिए मूवी को। अच्छा, मूवी में भी कहा गया है और बाहर के पाकिस्तान जैसे देशों में ये कहा जाता है कि ऐसी पिक्चर भारत में एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए आता है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो हकीकत है। और आप खुद ही देख लीजिए कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा हमारे साथ भी क्या होता है, इमीडिएटली मिल जाता है वो। तो कभी गलत काम मत करिए। और ये मूवी को मैं कहती हूँ पूरे भारत वर्ष में पूरे घर घर बच्चे बच्चों को दिखानी चाहिए। धर्म जाति को हटा दीजिए और दिखाइए कि समाज में रहकर कैसे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं इस दुनिया में आकर। क्या ये पिक्चर मुसलमान भाइयों को दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए, उन्हीं को दिखानी चाहिए। उनको ही दिखानी चाहिए, मुसलमान भाइयों को, और स्पेशली उन मौलवियों को दिखानी चाहिए जो कहते हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी इस गलत काम करने से। युवा को दिखाओ और मौलवियों को दिखाओ। अच्छा, आपको कैसा लगा मैम मूवी? हमें तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। ये मूवी बना के उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये युवाओं को मूवी देखनी चाहिए। समाज को एक संदेश पहुंचा है। अच्छा, बढ़िया चलेगा बॉक्स ऑफिस में, बढ़िया पैसा? बिल्कुल, बहुत चलेगी। मैम आप? बहुत बढ़िया मूवी है। और मेरे ख्याल से तो देखिए, चाहे वो देश के कोई भी युवा हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम है, खास तौर से मुस्लिम युवाओं को देखना चाहिए। और जो भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनके धर्म के जो मौलवी हैं, उनके मौलवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि 72 हूरें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, उनको कुछ भी नहीं मिलेंगी। किसी का जान मार के, किसी का हत्या करके हूरें थोड़ा मिलती हैं। अच्छा काम करने से हूरें मिलती हैं। तो कहते हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए जान देते हैं। सब गलत है, सब बिल्कुल गलत है। वो माइंड वॉश करते हैं और कुछ नहीं। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आप गलत काम कीजिए, आप किसी को मारिए। भगवान है या अल्लाह है, उन्होंने कभी हम लोगों को ये संदेश नहीं दिया है कि आप लोग बागों को मारकर आपको जन्नत मिल सकती है या आपको हूरें मिल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है इस पिक्चर के थ्रू कि गलत काम करोगे तो उसका नतीजा गलत ही होगा। अच्छा मैम, मूवी में दिखाया गया है कि वो अल्लाह की रजा के लिए जान देते हैं। अल्लाह कहाँ है, दिखाई देता है कहीं? कभी दिखाया ही नहीं। अल्लाह उसमें है कहाँ? कहीं नहीं। अगर अल्लाह होते तो जो उनको नर्क में भेजा गया तो अल्लाह तो कुछ रक्षा करते उनकी। तो ये फालतू के धर्म जाति पर बंटवारा करना, आतंक फैलाना, गलत काम करने के लिए। बाकी अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब एक है। भगवान गॉड सबके लिए एक ही है। तो इनको ये मूवी को पूरे देश में दिखानी चाहिए। बहुत अच्छी। और मैं धन्यवाद करती हूँ अशोक पंडित जी का, पूरी टीम का, जिन्होंने इस मूवी को बनाया। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद से किसी का भला नहीं होता। नहीं होता। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये सब? नहीं, उसे खत्म करने के लिए कि देखो कि आतंकवाद फैलाओगे तो क्या हश्र होगा, ये दिखाने के लिए मूवी बनाई है। लग रहा है कि ये पिक्चर देख के मुसलमान भाई जो है सो गलत राह पे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से तो वो नहीं। मदरसे और जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए, जहाँ पर मतलब बच्चे समझें कि देखो क्या होता है, आतंकवाद से होता क्या है हमारे साथ। अच्छा, ये दिखाया गया है। मैम, कई लोगों का कहना है कि इस मूवी में बहुत कम चीजें दिखाया गया है, डर के मूवी बनाया गया है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने। डरने की क्या जरूरत है इसमें? कोई डर के नहीं बनाया उन्होंने। जो चीज होती है, ये पार्ट बनाया ना, अभी पार्ट 2 में और ज्यादा अच्छा दिखा देंगे। और हमारी मतलब सभी की, मुझे लग रहा है कि सभी की इच्छा होगी कि भाई जल्दी से जल्दी ये दूसरा पार्ट भी लेकर आए, क्योंकि एक समाज को जोड़ने का जो इन्होंने
कर रखा बंटवारा वो खत्म हो जाएगा। जो मुस्लिम नई पीढ़ी है वो भी समझेगी भाई गलत काम करने से कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि 72 हूरें होती होंगी कहीं? नहीं, कोई 72 हूर नहीं होती। हूरें तो यही होती है, मरने के बाद कोई हूरें नहीं मिलती। आपको क्या लगता है 72 हूरें होती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 72 हूरें नहीं होती है। यहीं तो दिखाई तो दे रही है सब 72 उरे, वहाँ कहाँ दिखाई देंगी, कहाँ दिखाई दी है। जहन्नुम और जन्नत सब यही है, वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। सब 72 हूरें भी यहाँ होंगी? हाँ, यहाँ पर है वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ है, जो है वो यहीं पर है। जो जिंदगी में आप अच्छे काम कर रहे हो और बुरे काम कर रहे हो उसका फल आपको यहीं मिलने वाला है। कोई सब वो यही जन्नत है और यही क्या कहना चाहिए। सर आप 72 हूर पिक्चर देख के निकले हैं? बिल्कुल निकले हैं। कैसा लगा पिक्चर? बहुत अच्छी बनाई है। मैं अशोक पंडित जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक मुसलमानों को शिक्षा दी है कि जो तुम कर रहे हो, हाँ, किसी को मार के, किसी के परिवार को उजाड़ के, छोटे छोटे बच्चों की जाने लेके, कोई भी जन्नत में 72 हूरें नहीं मिलती। आप कह रहे हैं किसी को मार के, वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रजा के लिए मरते हैं। अल्लाह और रजा, तो ये जो अल्लाह और रजाना बताने वाली बातें हैं ना, ये बहुत मतलब हम कह सकते हैं 1400 साल 2000 साल पहले आई, लेकिन ये सब जीरो बातें हैं। और किसी को मार के आप आतंकवादी तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी 72 हूरों के पास नहीं जा सकते। जो 72 हूरें लेनी है, 144 लेनी है, 288 लेनी है, वो यहीं इसी धरती पे मिलेंगी, कहीं और जाके नहीं मिलेंगी। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं, तो छोटे से वो जो टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, तो टीचर जो शिक्षा देता है वही वो लोग सीख रहे हैं। तो इनके मदरसे में भी कैमरे लगने चाहिए। अगर वहाँ गलत शिक्षा देता है कोई मौलवी, जैसे कि इसमें दिखाया, तो अगर कोई गलत शिक्षा देता है तो उसके खिलाफ उस मदरसे को बंद होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सिखा रहा है। तो उसको जो 72 हूरें जो पुलिस दिखाएगी ना, वो 72 हूरें असली होंगी। वो जो लाल डंडा तेल वाला लगा हुआ, वो असली 72 हूरें है। अच्छा, उसमें कहा गया है कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सच्चाई यही है कि आप लोग मार रहे हैं, मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मारने के अलावा कुछ नहीं है उसमें। लग रहा है कि मुस्लिमों को ये पिक्चर दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए, उनको खुद आंखें खोलनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, बाकी मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी लोग अच्छी जगह जा भी रहे हैं, लेकिन आंखें खोलनी चाहिए कि ये ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं, और आम जनता लेके आतंकवादी बनने वाले रास्ते पे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इस मूवी का कोई डायलॉग जो आप बताना चाहेंगे? इसका यही है कि एक ही मेरे को चीज़ अच्छी लगी, जब वो मरा, दिन बीतते चले गए, वो भटकते रहे अपनी सोचों में, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, कई दिन बीत गए। लास्ट में जब यहाँ पे नीचे वो जो मौलाना है, वो उनके लिए कह रहा है कि भाई बहुत अच्छा किया, शहीद हो गए, मार के शहीद हो गए, तो वो जो ऊपर वाला जो मरा, वो कह रहा था कि तेरी भी मौत आएगी मौलाना, और मैं भी देखूंगा तेरे को कौन मट्टी डालेगा। तो इसीलिए वो जो आतंकवादी बना, वो खुद मौलाना को गाली दे रहा है। अच्छा, ये 72 हूरों के पीछे का जो साजिश है, क्या लग रहा है कि मौलाना रचते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि शिक्षा, जो इनकी शिक्षा नीति है, वो गलत है। अगर शिक्षा नीति सही होगी तो शायद मेरे हिसाब से ये इस बारे में सोचेंगे भी नहीं, और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगा मूवी? पहले ये बताइए। मूवी बहुत अच्छी है, और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मुस्लिम हैं हमारे, उन सबको ये मूवी दिखानी चाहिए। अगर वास्तव में अपना दिमाग सही करना है और सच्चाई देखनी है, तो ये मूवी जरूर देखें वो जाके। मतलब आप चाह रहे हैं कि उनको 72 हूर ना मिले? 72 हो रहे हैं, जो उनको शिक्षा दे रहे हैं ना, वो पहले खुद तो ले लें। अगर वास्तव में मिलती तो वो सबसे पहले खुद ही भाग के ले लेते। इसका मतलब क्या है, वो उनको बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और अगर वास्तविकता देखनी है और आंखें खोलनी है, तो ये मूवी देखें और सही मायने में अपनी आंखें खोलें। आंखें खुल जाएगी। आपको लग रहा है कि ये पिक्चर मदरसा में दिखाया जाना चाहिए? मैं अपील करूंगा सरकार से, अगर ऐसा कुछ हो सके कि हर मदरसे में ये मूवी दिखाई जानी चाहिए, ताकि जो बचपन से जो उनके दिमाग में कूड़ा भरा जा रहा है ना, वो कूड़ा साफ हो सके। इस कूड़े के पीछे का जिम्मेदार कौन होगा? जितने मौलवी हैं वही लोग हैं। वास्तविकता उनके अंदर बैठने दे नहीं रहे हैं वो। अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि ये इंसान बने, तो वो इस तरह की कोई बातचीत करेंगे ही नहीं। मूवी में बिल्कुल साफ दिखाया गया है। कहीं आप एक सामान्य रूप से सोचिए, आप किसी के साथ में गलत करते हैं तो आपके साथ में कैसे सही हो सकता है? गलत कहाँ? वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए जान देते हैं।
कहाँ अल्लाह ने कहाँ कह दिया कि भाई आप किसी को कत्ल कर दो और वो आपको जन्नत नसीब देगा। ये जितने मौलवी जो बोल रहे हैं ना, सही मायने में इन्होंने खुद ने कुरान ढंग से पढ़ी नहीं है। नहीं और नहीं जानकारी है। हमेशा उल्टी सीधी बातचीत, मैं ज़्यादा और फालतू की बातचीत नहीं करते हुए मैं सीधा सा कहूँगा कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। इन सबको ये मूवी देखनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत है कि किसी को मरने के बाद एक मोमिन का नहीं 40 मोमिन का ताकत मिलता हो ऊपर जाके, इससे क्या दिक्कत है? मिले तो, और किसी निर्दोष प्राणी के साथ में आप गलत करके आप कैसे सोच सकते हो कि आपको आपका भला होएगा? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, किसी रूप में नहीं हो सकता। आप गलत कर रहे हैं तो गलत आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं फिर एक बार अपील करूंगा, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वास्तव में कुछ समझदारी रखते हैं तो वो कई लोगों का कहना है कि इस पिक्चर में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने डर डर के सीन दिए हैं ताकि बैन ना हो, अपने जान माल के खतरा था उन्हें। देखिए, अशोक पंडित जी ने बड़ी हिम्मत का काम किया है और बहुत हिम्मत से ही एक मूवी तैयार करी है जो समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ समाज के हर वर्ग को ये मूवी देखनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।